what we are going to discuss in this video. So the video is on the topic of language and reason. देखिए ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसमें आपको एक अलग से ये बॉक्स दिया गया है. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे. In 1318, the poet अमीर खुसरो noted that there was. अब देखिए पहले तो ये जानते हैं कि अमीर खुसरो जो थे वो कौन थे. तो अमीर खुसरो एक बहुत बड़े, ही वॉज अ ग्रेट पोएट, बहुत बड़े पोइट थे. और जो खलजी डायनेस्टी थी, खलजी जो राजा थे उनमें से किसी एक राजा के दरबार में ये रहकर कविताएं लिखते थे. और ये कहाँ से आए थे? अफ़गानिस्तान से आए थे और यहाँ इंडिया में रहे और इवन हिंदी में भी ये कविताएं लिखते थे. ठीक है. तो 1318 में ये आए भारत और इन्होंने एक तरह से यहाँ पर रहे और इन्होंने नोट किया. क्या नोट किया, क्या देखा इन्होंने? अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड. मतलब एक प्रॉपर रीजन है जो इतना बड़ा भारत का, ये प्रॉपर जो एरिया है हमारे भारत का, उसमें अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हर रीजन में बोली जाती हैं. हर रीजन की अपनी एक अलग लैंग्वेज है. जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दवार समुद्री. देखिए साउदर्न कर्नाटक में जो उस टाइम लैंग्वेज बोली जाती थी उसे दवार समुद्री कहा जाता था. तेलंगानी, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में उस टाइम तेलंगानी जो लैंग्वेज थी वो बोली जाती थी आंध्र प्रदेश में. गुजारी जो लैंग्वेज थी वो बोली जाती थी गुजरात में. माबारी लैंग्वेज बोली जाती थी तमिलनाडु में. गौरी लैंग्वेज बोली जाती थी बंगाल में. और अवधी लैंग्वेज बोली जाती थी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में. और हिंदावी लैंग्वेज बोली जाती थी इन द एरिया अराउंड ऑफ दिल्ली. तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इतनी बड़ी जो कंट्री है इसमें अलग अलग तरह के रीजन्स हैं, अलग अलग तरह के स्टेट्स हैं और हर रीजन में, हर क्षेत्र में एक अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है. इतनी सारी लैंग्वेजेस एक ही जगह पर, एक ही पूरा सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने पहली बार ऑब्ज़र्व किया ये चीज़. Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit, which did not belong to any region. It was an old language and common people do not know it, only the Brahmanas do. अब देखिए उन्होंने क्या एक चीज़ और मतलब बताई, एक्सप्लेन किया. इन सारी लैंग्वेजेस के अलावा एक और लैंग्वेज थी जो हुआ करती थी, संस्कृत लैंग्वेज. ठीक है. संस्कृत लैंग्वेज हुआ करती थी जो किसी भी एक प्रॉपर रीजन से बिलोंग नहीं करती थी. मतलब यहाँ पर उन्होंने बताया अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो हर प्रॉपर रीजन की अपनी एक अलग लैंग्वेज बोली जाती है. लेकिन संस्कृत लैंग्वेज उन्होंने देखा कि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी एक प्रॉपर रीजन से, एक प्रॉपर क्षेत्र से बिलोंग नहीं करती है. कहीं पर भी संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोली जाती है. और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज, बहुत पुरानी लैंग्वेज है और जो कि कॉमन पीपल में से कोई भी इस संस्कृत लैंग्वेज को नहीं जानता है. मतलब संस्कृत लैंग्वेज को कॉमन पीपल जो हैं वो नहीं जानते. केवल जो ब्राह्मण जो हुआ करते थे, जो एक तरह से मंत्र वगैरह या पूजा पाठ किया करते थे, तो सिर्फ ब्राह्मण जो थे सिर्फ वही संस्कृत लैंग्वेज को जानते थे. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, डिड यू नोटिस दैट द नेम्स बाय विच लैंग्वेज आर नोन हैव चेंज्ड ओवर टाइम. अब यहाँ पर क्या आपने नोटिस किया कि जो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं वो टाइम के साथ साथ किस तरह से उनके नेम बदल जाते हैं. मतलब लैंग्वेजेस वही रहती हैं लेकिन चीज़ें और चीज़ों के नेम चेंज हो जाते हैं.